हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष जालवी, सोशल एंटरप्रेन्योर और डेस्टिनी डॉक्टर। मैं आपके हर सपने को साकार करने में आपका मदद करूंगा। दोस्तों, आज आपको एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी तो है एक छोटे से प्राणी की, पर उससे जो सीख मिलती है वह हम मानव जाति के भी काम आएगी। यह कहानी एक बहरे मेंढक की है। एक तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। उस तालाब के ठीक बीचों बीच एक बड़ा सा लोहे का खंभा था जो वहां के राजा ने लगवाया हुआ था। एक दिन तालाब के मेंढकों ने निश्चय किया कि क्यों ना इस खंभे पर चढ़ने के लिए रेस लगाई जाए। जो भी इस खंभे पर चढ़ जाएगा उसको प्रतियोगिता का विजेता माना जाएगा। रेस का दिन निश्चित किया गया। कुछ दिनों बाद रेस का दिन आ गया। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वहां कई मेंढक एकत्रित हुए। आसपास के तालाब से भी कई मेंढक रेस में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए थे और प्रतियोगिता को देखने के लिए बहुत सारे मेंढक वहां एकत्रित हुए, मानो वर्ल्ड कप हो रहा हो। रेस का आरंभ हुआ। चारों ओर शोर ही शोर। उस लोहे के बड़े से खंभे को देखकर कहने लगे, अरे इस पर चढ़ना नामुमकिन है, इसे तो कोई भी नहीं कर पाएगा। इस लंबे से खंभे पर तो चढ़ा ही नहीं जा सकता। कभी कोई यह रेस पूरी नहीं कर पाएगा। और ऐसा हो भी रहा था। जो भी मेंढक खंभे पर चढ़ने का प्रयास करता वो खंभे के चिकने एवं काफी ऊंचे होने के कारण थोड़ा सा ऊपर जाकर नीचे गिर जाता, ऊपर जाता नीचे गिर जाता। बार बार कोशिश करने के बाद भी कोई ऊपर खंभे पर नहीं पहुंच पा रहा था। अब तक काफी मेंढक हार मान गए थे और कई मेंढक गिरने के बाद भी अपनी कोशिश जारी रखे हुए थे। इसके साथ साथ अभी रेस देखने आए मेंढक जोर जोर से चिल्लाया जा रहा था, अरे यह नहीं हो सकता, अरे इनसे नहीं होगा, यह असंभव है, कोई इतने ऊंचे खंभे पर चढ़ ही नहीं सकता। कभी हुआ है ऐसे? आज तक का रिकॉर्ड है, कोई इस खंभे पर नहीं चढ़ा हुआ है। और ऐसा बार बार सुनकर काफी मेंढक हार मान बैठे और उन्होंने प्रयास करना भी छोड़ दिया। और अब वो भी उन मेंढकों के साथ देने लगे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। लेकिन उन्हीं में से एक छोटा सा मेंढक लगातार कोशिश करने के कारण खंभे पर जा पहुंचा। ऐसा लगने लगा जो लास्ट बॉल पे कोई 6 मारकर जैसा जीत जाता है वर्ल्ड कप, वैसा लगने लगा। हालांकि वो भी काफी बार गिरा उठा प्रयास, तब कहीं जाकर वो सफलतापूर्वक खंभे पर पहुंचा और रेस का विजेता घोषित किया गया। तो विजेता देखकर मेंढकों ने उसकी सफलता का कारण पूछा कि यह असंभव कार्य तुमने कैसे किया, यह तो नामुमकिन था, यह सफलता कैसे प्राप्त की, कृपया हमें भी बताइए। तभी पीछे से एक मेंढक की आवाज आई, अरे उससे क्या पूछते हो, वो तो बहरा है। फिर भी मेंढकों ने विजेता मेंढक से पता करने के लिए ऐसे मेंढक की मदद ली जो उसकी सफलता का कारण जान सके, यानी उनका भाषा समझ सके, क्योंकि डेफ या डम लोगों के लिए अलग सिग्नल्स रहता है। तो वैसा विजेता मेंढक ने बताया कि मैं बहरा हूं, मुझे सुनाई नहीं देता, लेकिन जब आप लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे तो मुझे लगा जैसे आप मुझे कह रहे हो कि यह तुम कर सकते हो, यह तुम्हारे लिए मुमकिन है, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता। इन्हीं शब्दों ने मुझे सफलता दिलाई। कहानी से क्या शिक्षा मिली हमें? यह थी मेंढकों की कहानी, लेकिन यह कहानी काफी हद तक हमारी जिंदगी से भी मिलती जुलती है, क्योंकि हम बाहरी दुनिया की सुनते हैं जो हमेशा हमसे कहती है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे से ये नहीं होगा, सफल नहीं हो सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है, इत्यादि। दोस्तों, हमारे अंदर की सफलता पाने की क्षमता होती है, हम भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरों की बातों में आकर हम अपने लक्ष्य को पाने से चूक जाते हैं, जिसके कारण हम एक औसत यानी एवरेज जिंदगी जीते हैं। इसलिए आज से हमें उन सभी दृश्यों और लोगों के प्रति
अंधे और बहरे हो जाना चाहिए, जो हमें हमारे लक्ष्य से भटकाते हैं। ऐसा करने से आपको आपकी मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे हाल ही में क्रिकेटर ऋषभ पंत को देखिए, 1 साल पहले तक उसे सभी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। कमेंटेटर भी कहने लगे इससे कुछ होने वाला नहीं, अब गया, इसका करियर खत्म हो गया। लेकिन वो बहरा बन इन सभी बातों को अनसुनी कर अपने हुनर पर ध्यान दिया। आज देखिए सब उसे धोनी से कंपेयर करने लगे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए, वहाँ भी मैं अच्छे अच्छे वीडियो डालते रहता हूँ। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, अगले वीडियो तक। धन्यवाद।